तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के एक टॉपिक ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। तो स्लोप में हमने ये देखना है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितनी स्लोपी है या कितनी टिल्टेड है या कितनी स्टीप है, तो हम उसको ग्रेडियंट कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब लाइन जो है वो देखें ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लाइन कि वो कितनी स्लोपी है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ग्रेडियंट अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ग्रेडियंट के अंदर आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि कोई भी लाइन वो वर्टिकली कितना चेंज आ रहा है, वर्टिकल चेंज कितना आ रहा है उस लाइन के अंदर, और हॉरिजॉन्टल चेंज कितना आ रहा है उस लाइन के अंदर। इसका मतलब मैं भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने पहुँचना है इस पॉइंट बी पे मैंने पहुंचना है। ए पॉइंट से मैंने बी पॉइंट पे पहुंचना है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे जाहिर सी बात है यहाँ से ऐसे चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से मैं ए से बी पे चला गया। अब आपने ये देखना है कि मुझे मेरा वर्टिकल चेंज कितना आया। दिस इज कॉल्ड माई वर्टिकल चेंज, ये मेरा वर्टिकल चेंज। एंड और मुझे ये भी देखना है कि मेरा हॉरिजॉन्टल चेंज कितना आया, तो मेरा ये हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल चेंज। अब ये वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज है, तो मुझे ये वर्टिकल चेंज को मेजर करना है कि ये कितने यूनिट्स है, कितने मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, कितने मिलीमीटर। हॉरिजॉन्टल चेंज को भी मुझे न्यूमेरिकली मेजर करना है, कितने मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर, कितना चेंज है, ठीक है। तो वर्टिकल चेंज divided by the horizontal change gives us the gradient, and that gives us this formula gradient of AB, the line जो मैंने अभी बनाई है ऊपर, जो मैं A पॉइंट से B पॉइंट में मूव अगर किया हूँ, तो मुझे कितना उसका ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसका ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे एक्चुअली y2 में से y1 को माइनस करना पड़ेगा और x2 में से x1 को माइनस करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये x2, x1, y2, y1 ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, x1 एंड y1, विच मीन्स ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, यानी यहाँ x1 लिखा हुआ और यहाँ पर y1 लिखा हुआ, ठीक है। और x2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देखो यहाँ पर x2 लिखा हुआ और लेट्स से यहाँ पर y2 लिखा हुआ, ठीक है। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स हैं उन दो पॉइंट्स के जिस लाइन का हमने ग्रेडियंट निकालना है, किसी भी दो पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स लिखनी है। उन कोऑर्डिनेट्स जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है। इनको हमने इस फॉर्मूला में प्लेस कर दिया। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मैंने इस फॉर्मूला में प्लग इन कर दिए, और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन ए बी, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि ए ही x1 होना चाहिए, y1 होना चाहिए, बी ही x2 और y2 होना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 रख लें या बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 x2 y2 रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, अब लाइंस चार तरह की होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये फर्स्ट टाइप ऑफ लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, नो नीड टू अप्लाई फॉर्मूला, वो जो ऊपर बताया ना मैंने, नो नीड टू अप्लाई फॉर्मूला, स्ट्रेट अवे आपके पास जो स्लोप होगा लाइन का वो जीरो होगा, यानी कि ग्रेडियंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, तो आप लिख दोगे m जीरो है। तो आपसे कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, तो इट विल बी जीरो ऑलवेज, ठीक है। हमेशा आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपने जीरो कह देना है, ठीक है। अब दूसरी तरह की जो लाइन होती है वो है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इज लाइक वाई एक्सिस की तरह की, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस की तरह की होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस की तरह की। इसके अंदर भी नो नीड टू अप्लाई फॉर्मूला, ठीक है, नो नीड टू अप्लाई फॉर्मूला। आपने सिंपल सा कह देना है कि उसको कि इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड, m इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब ये सेकंड टाइप ऑफ लाइन थी, वर्टिकल लाइन। अब चार तरह की लाइन होती है, इसके अलावा कोई लाइन नहीं होती, ठीक है। ये तीसरी टाइप की लाइन है। दिस लाइन इज राइजिंग लाइन, यानी कि इट इज गोइंग अप, द लाइन इज गोइंग अप एंड यू हैव टू सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट को देखना है आपने। इज इट राइजिंग? अब कोई ये भी कह सकता है कि ये नीचे आ रही है, नो ये नीचे नहीं आ रही, आपने लेफ्ट टू राइट देखना है, ऐसे जाते हुए देखना है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इट इज गोइंग अप। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी राइजिंग लाइन होगी, जब भी द लाइन इज गोइंग अप, द स्लोप, द ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या होगा वो अभी मैं बताता हूँ आपको,
ठीक है, वो उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। एक होती है फॉलिंग लाइन, फॉलिंग लाइन के अंदर गोइंग डाउन, द लाइन इज गोइंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये लाइन नीचे जा रही है, इस तरीके से देखना आपने, ठीक है। तो m विल ऑलवेज बी नेगेटिव, नेगेटिव, लेकिन वो न्यूमेरिकली होगा कितना, वो उस फॉर्मूले से देखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या मैंने बताया, ये वाला फॉर्मूला, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बस आपने थ्रू आउट यूज़ करना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, किस किस तरीके से वो आपसे ग्रेडियंट पूछ सकता है। तो ग्रेडियंट के लिए आप सबसे पहले मैंने जो सिचुएशन रखी है वो है व्हेन द लाइन इज ड्रॉन ऑन द ग्राफ। व्हेन द लाइन इज ड्रॉन ऑन द ग्राफ, ये आपको दी हुई होगी, यानी कि एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर एक लाइन बनी हुई है, देखें 2 पॉइंट्स भी मार्क किए हुए हैं। तो व्हेनेवर द लाइन इज ड्रॉन ऑन द ग्राफ बना हुआ है और आपको उसका कहा जाए कि इसका ग्रेडियंट फाइंड करें, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मार्क एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया, मैं एक पॉइंट ये वाला मार्क किया हुआ, मैंने एक पॉइंट मैंने ये वाला मार्क किया हुआ, ठीक है जी। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 5 है। मैं क्या करूँगा, इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, x2 माइनस x1। अब देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कौन सा x1 y1 है, कौन सा y2। ये पहला हम इसको x1 रख लेते हैं, इसको y1 रख लेते हैं, इसको x2 रख लेते हैं, इसको y2 रख लेते हैं, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी रख लें, डजेंट मैटर, ठीक है। अच्छा, y2 माइनस y1, यानी इधर y2 क्या है, 5 है, इधर मैं 5 लिखूंगा। y1 क्या है, यहाँ पर 5 1 है 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। और मेरा x2 क्या है, 4 है, यहाँ पर 4 लिख दूंगा। यहाँ पर x1 क्या है मेरा, 2 है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। इट विल बी 4/2, तो ग्रेडियंट इज 2, ये मेरा ग्रेडियंट आंसर आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पर आपने y2 पहले लिया है, तो नीचे यहाँ जब लिखना है ना इसके, तो ये x2 ही पहले लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं उल्टा कर देते हैं, y2 माइनस y1 लिख के नीचे जो है ना x1 माइनस x2 कर देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल गिव यू रॉन्ग आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो दूसरे कोऑर्डिनेट्स लिए हैं मैंने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं आपके सामने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कोई और ले लेता हूँ, आंसर सेम ही आएगा। जैसे ये एक पॉइंट ले लेते हैं, इसी कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा मैं पॉइंट ले लेता हूँ कोई भी, लेट्स से ये वाला ले लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 -3। एटलीस्ट ये तो आपको मार्क करना आना चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। अब मैं इनके हिसाब से अगर कोऑर्डिनेट्स ग्रेडियंट निकालूं, देखते हैं यही वाला ग्रेडियंट आता है, 2 आना चाहिए, 2 ही आता है या नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से मार्क कर लेंगे हम, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। इसको अब हम फॉर्मूले में डाल देते हैं, y2 माइनस y1 विच मीन्स -3 -7 ओवर 0 -2। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर भी ये वाला माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस। यहाँ पर जब -7 आपका कोऑर्डिनेट होगा तो आपने वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इट विल चेंज द साइन। तो ये क्या बन जाएगा, -3 + 7, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, 0 + 2, तो ये आ जाएगा 4/2, दैट इज 2। तो आप कोई भी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर ले लें, उनसे आंसर सेम ही आएगा। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, व्हाट इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन एंड ही हैज आस्क्ड यू टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो ग्रेडियंट इक्वेशन से हम निकालते हैं, तो इक्वेशन जो होता है ना, वो आपको खुद बता रही होती है कि उसके अंदर से ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। जैसे एक होता है ग्रेडियंट इंटरसेप्ट मेथड, ग्रेडियंट इंटरसेप्ट मेथड। इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो हमेशा इस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, y = mx + c, इस फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो m लेटर है ना, ये ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो c लेटर है, ये हमेशा वेयर द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस, इसको y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब बस y इंटरसेप्ट के बारे में इतना ही है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस y इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से लाइन y एक्सिस को टच कर रही होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर जो लाइन थी हमारी ये वाली, इसका y इंटरसेप्ट क्या है, -3, क्योंकि ये y एक्सिस को -3 पे टच कर रही है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करेगा इस मेथड के अंदर, वो आपको एक इक्वेशन दे देगा और वो कहेगा कि इस लाइन का ग्रेडियंट बताएं। अब अगर इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर है, y = mx + c फॉर्म में, तो फिर जो भी x के साथ लिखा है वो आपका ग्रेडियंट होगा। जैसे यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन के अंदर देखें, यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x के साथ ये 3/2 लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। और ये y अकेला होना चाहिए, बिल्कुल देख रहे हैं y अकेला है, और m जो है वो 3/2 है और c की वैल्यू 5 है, ठीक है। ये हमारा
छोटा सा c है और ये हमारा m है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 3/2, आप कहेंगे ग्रेडियंट है 3/2, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना बस, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप उसको, उसने जो आपको इक्वेशन दी हुई है लाइन की, वो इक्वेशन y इक्वल mx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो आपको कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको पहले उस इक्वेशन को y इक्वल mx प्लस c के फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर आपने उसके अंदर से ग्रेडियंट बताना है क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली मेरी इक्वेशन है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको चेंज करूंगा, मैं इस 2 को ना उधर ले जाऊंगा दूसरी साइड पे, और वो जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। y अकेला होना चाहिए ना, तो y अकेला है अब यहाँ पर। अब इसके अंदर से देखो ग्रेडियंट क्या है, ये हमारा ग्रेडियंट है m, और ये c की वैल्यू है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 5/2, ग्रेडियंट पूछा था उसने, तो ग्रेडियंट इज 5/2 इन दिस केस। उसके बाद अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, थर्ड फॉर्म में, ये वाली, इसके अंदर भी अगर आप गौर से देखेंगे, इक्वेशन y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में नहीं है, बट हम उसको उस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। कैसे, मैं 5y इधर लिखूंगा और इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, ऐसे करके, ऐसे लिख सकते हैं, अलजेब्रा है ना, सिंपल जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2/5 x प्लस 3/5। ये 5 भी उधर चला गया, क्योंकि y अकेला होना चाहिए, 5 को भी उधर लेके जाना पड़ेगा। तो इधर से अब देखें आप, x के साथ क्या लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट ये m है, और ये वाली चीज़ c है, तो इसलिए m की वैल्यू यहाँ से क्या आई, m की वैल्यू आ गई -2/5। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है इस केस में। अब when the coordinates of 2 points on the line are given, अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसने ये लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू ए एंड बी, ए और बी के उसने कोऑर्डिनेट्स खुद दे दिए हैं, आपने सिंपल फॉर्मूले में डाल देना है ये। तो फॉर्मूला वही था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 5 माइनस 3 ओवर -2 माइनस 1, तो क्या आया 2 ओवर -3, ये मेरा आंसर है। इसको फ्रैक्शन में रखें ज़्यादा बेहतर है। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन विच आर पासिंग थ्रू ए एंड बी, ये जो पॉइंट्स उसने दिए हैं, एक इस तरीके से भी वो आपसे ग्रेडियंट पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाउ टू यूज ग्रेडियंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। अब कभी कभी ये होता है कि ग्रेडियंट वो खुद दे देता है आपको, लेकिन ग्रेडियंट की ही मदद से आपने कुछ उसकी सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। जैसे द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 9a, ये एक पॉइंट है, और एक पॉइंट ये है 2a माइनस 1 इज 2/a, विच मीन्स m की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे दी है 2/a, ठीक है। m की वैल्यू उसने ऑलरेडी आपको इस दफा दे दी है 2/a। अब और 2 पॉइंट्स भी बता दिए। अब उसने कहा फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, क्या करेंगे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, m का ही फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मैं ग्रेडियंट दिया हुआ है उसने, तो ग्रेडियंट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। m की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है विच इज 2/a, y2, अच्छा इधर हम क्या करते हैं, इधर हम ना, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, इसको y2 ले लेते हैं, तो इसको हम फॉर्मूला में डाल देते हैं, विच इज a माइनस 1 ओवर ये इसको उल्टा कर दिया मैंने, चलें कोई बात नहीं, 1 माइनस ए, अगर a माइनस 1 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 2a माइनस 9, दैट्स इट। ये आपका एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a 2a माइनस 9 इज इक्वल टू a 1 माइनस ए, ठीक है जी। ये बन गया 4a माइनस 18 इज इक्वल टू a माइनस ए स्क्वायर। देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इस माइनस ए स्क्वायर को इस तरफ ले आए, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस ए माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इधर से मैं इधर चले जाता हूँ, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 3a माइनस 18 इज इक्वल टू 0, a प्लस 6 माइनस 3, a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, a प्लस 6 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3 आया और a इज इक्वल टू माइनस 6 आया, दैट्स इट। ये 2 आंसर्स आ गए आपके। तो उसने कहा था फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, इसका मतलब है देयर आर मोर देन 1 वैल्यूज, ठीक है, 1 वैल्यू। उसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखें, द पॉइंट्स p q एंड r हैव कोऑर्डिनेट 6 माइनस 1। अब 3 पॉइंट्स हैं, p के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए उसने, वो दिए हुए हैं 6 माइनस 11, q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए उसने k माइनस 9, और r के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2k माइनस 3, ऐसे। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना है आपने। द पॉइंट्स p q एंड r हैव कोऑर्डिनेट्स दीज रिस्पेक्टिवली, इफ द ग्रेडियंट ऑफ p q इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ पी आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए उसने k वैल्यू अननोन है, k की वैल्यू हमारे लिए अननोन है अभी, तो उसने लेकिन एक चीज़ हमें बता दी, एक रिलेशनशिप बता दिया कि m ऑफ पी क्यू, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ पी आर, ठीक है, वो इक्वल है।
तो जब वो रिलेशनशिप देता है ना, इसका मतलब वो इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन से हम फिर अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिस हमने पिछले पार्ट में किया। तो ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू कैसे निकालेंगे, वो निकालते हैं हम -9 माइनस -11, और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, k -6। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे लिखा है मैंने इसको x2 y2 ले लिया, इसको x1 y1 ले लिया। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी ले लें, पी क्यू होना चाहिए बस, वो इतना लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर हमने पी आर लेना है। अब पी आर के लिए जब आप लेंगे तो आपने नया x1 y1 लेना है। तो मैं इसके लिए इसको x1 y1 ले लेता हूँ और इसको x2 y2 ले लेता हूँ और फॉर्मूला में डाल देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला में जब डालेंगे तो क्या बनेगा, -3 -11 ओवर 2k -6, दैट्स इट। इसको आप सॉल्व कर लें आप, माइनस लाइन ये हो जाएगा 2k -6 इज इक्वल टू 11 -3 8, 2k -6 सॉल्व करना है हमने इसको। ठीक है जी, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2k -6 इज इक्वल टू 8 इंटू k -6। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4k -12 इज इक्वल टू 8k -48। ठीक है जी, 4k -8k, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, +12 -4k इज इक्वल टू -36, k इज इक्वल टू -36 ओवर -4, k इज इक्वल टू 9, दैट्स इट। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गई आपको, तो ये इतना ही आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब कभी कभी वो ज़रा थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर देता है, ग्रेडियंट का वर्ड यूज़ नहीं करेगा, लेकिन आपको ग्रेडियंट ही लगाना है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट वो लग रहा है, वैल्यू ऑफ जी निकालनी है, अननोन की वैल्यू निकालनी है, वही कॉन्सेप्ट है। पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे इसका मतलब ये है बेसिकली पी क्यू और आर कुछ इस तरह से पॉइंट्स हैं कि अगर मैं एक लाइन बनाना चाहूँ, स्ट्रेट लाइन, तो उन तीनों में से गुजरेगी वो, उन तीनों में से वो पॉइंट्स गुजरेंगे। ठीक है, वो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, अच्छा अब एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन है, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट मैं पी क्यू से निकालूं या क्यू आर से निकालूं या पी आर से निकालूं, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि एम ऑफ पी क्यू will be equal to m of qr, isn't it? क्योंकि देखो ये एक ही लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपने खुद जज करना है। पहले तो उसने खुद बता दिया था, लेकिन अब यहाँ कोलिनियर के वर्ड से हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, उसी कोऑर्डिनेट्स मैं डिसाइड करूँगा, ये x1 ले लेता हूँ, ये x2 y2 ले लेता हूँ, सॉरी ये x1 y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया। ठीक है, पहले इनका निकाल लेते हैं हम, ये हो जाएगा -2 -3 ओवर 3 -2 इज इक्वल टू एम। अब क्यू आर की बारी है, तो क्यू आर के लिए आप अलग लिख लें, क्यू आर के लिए मैं कोई और लिख लेता हूँ, ये मेरा x1 है, ये y1 है, इसी तरह मैं इसको हटा के अब मैं क्यू आर ले रहा हूँ ना, तो इसको मैं x2 कर देता हूँ, इसको मैं y2 कर देता हूँ। सही है जी, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, -2 - z ओवर, ये मेरे z से कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, 3 -8, ये हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी 1 ओवर 3 - 2 1 इज इक्वल टू -2 - z, और नीचे आ जाएगा -5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -2 - z इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो -z इज इक्वल टू -5 + 2, और z इज इक्वल टू -3 आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस माइनस कैंसल्स आउट, z इज इक्वल टू 3, दैट्स इट। ये हमारा आंसर है। बस इतना सिंपल टॉपिक है। ठीक है, इसकी ये क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो। थैंक यू।